दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो टैक्स के रिगार्डिंग है, जो इंडिया में लगने वाले हैं। और ये यकीन कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन है जिनके बारे में और कोई चैनल आपको कवर नहीं करेगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन गवर्नमेंट नो माई क्रिप्टो। दोस्तों गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी है। या दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरी कंट्री में भी टैक्स लगता है क्या। भारत ही पहला ऐसा देश है जहां पर टैक्स लगा है इसके ऊपर, और दूसरी कंट्री में क्या 30% से ज़्यादा टैक्स लगता है। तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी कि 5 साल अगर आप होल्ड करते हैं किसी क्रिप्टो करेंसी को तो आपको टैक्स कब देना पड़ेगा, 5 साल बाद देना पड़ेगा या अभी देना पड़ेगा। चौथा है टीडीएस, टीडीएस कैसे मैनेज होगा, जो डेली कर रहे हैं ट्रेडिंग उनके लिए कैसे टीडीएस लगेगा, क्या प्रॉफिट लॉस है, सब मैं आपको बताऊंगा। और लॉसेस टैक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके पास पहले से क्रिप्टो पड़ी है वो पहले ही नुकसान में चल रहे हैं, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपके पास क्रिप्टो है। देखिए जैसे आपकी जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज है उनके ऊपर क्या मैंडेटरी हो जाएगा, पैन कार्ड मैंडेटरी हो जाएगा। उससे गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी है। लोग आईटीआर भरते हैं वो जानते हैं कि जब आप आईटीआर भरते हैं उस समय आप अपने पैन कार्ड डालते हैं तो सारी डिटेल आ जाती है आपके शेयर्स की। तो आपके जो पैन कार्ड है उससे सब लिंक होता है सारा शेयर मार्केट। तो आपके पास मान लीजिए अगर कोयल इंडिया के शेयर पड़े हैं 179 क्वांटिटी में और आपने इस रेट को इतने बाइंग करे थे और इस रेट को इतने सेल करे थे, तो पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास आ जाता है आपके पैन कार्ड के थ्रू ही। तो इसी तरह से इसको लिंक किया जाएगा पैन कार्ड्स के थ्रू, जहां पर वजीर एक्स हो गया, कोइन डीसीएक्स हो गया, इंडियन एक्सचेंज और बड़ी एक्सचेंज जैसे बाइनांस हो गया, ये भी लिंक किया जाएगा। जहां पर आपकी केवाईसी होती है वो सारी एक्सचेंज उसके अंडर में आ जाती है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि अदर कंट्री के अंदर भी टैक्सेस है या नहीं। देखिए इंडिया के अंदर केवल 30% अभी टैक्स लगा हुआ है। बहुत सी ऐसी कंट्री है जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इसमें आपको 45% तक टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों इंडिया में केवल 30% अभी टैक्स लगा पड़ा है। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट खत्म हो चुकी है, अब खत्म हो गया इंडिया के अंदर इसका क्रेज, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी ला दी है अब क्रिप्टो मार्केट का कुछ भी वजूद नहीं है, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में लोग 45% टैक्स देते हैं अपनी अर्निंग का, यूके में भी 45% टैक्स देते हैं, यूएस के अंदर 37% टैक्स देते हैं, और यूएस में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी चलती है, वहां पर लोग इंडिया से भी ज्यादा टैक्सेस देते हैं। तो इंडिया कोई ऐसा पहला देश नहीं है जिसने टैक्स लगाया, बहुत सी ऐसी कंट्री है जिसने टैक्स लगा रखा है, उसके बाद भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसी पैटर्न के हिसाब से आप पैसा कमा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। सारे कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर डिपेंड है, और जिन लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मेरे चैनल के ऊपर आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी जहां पर आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, 5 साल के लिए, जहां पर आपका पोर्टफोलियो 100x जा सकता है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब हम देखते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, हमने 1 लाख रुपए लगाए हैं मैटिक के अंदर, आज जो प्राइस है 120 रुपए है, तो हमारे पास टोकन आ जाते हैं 833। तो ये जो प्राइस है ये 2022 का है। अब आते हैं 2025 का रेट, अगर इसका 2000 रुपए हो जाता है, ए फॉर एन एग्जाम्पल अगर 2000 रुपए हो जाता है तो आपके पास जो टोकन है वो है 833। तो 2025 में जो इसका रेट निकल के आएगा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाई 833, तो ये आपके पास आएगा 16,66,000 रुपए। बात यहां पर ये आती है कि आपको टैक्स कितना देना है। देखिए आपका जो पोर्टफोलियो है वो 16,66,000 रुपए का है, बट आपको उसमें जो टैक्स पेड करना पड़ेगा, आपको 16,66,000 में से 1 लाख माइनस करने पड़ेंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो टैक्स अगर हम इंडिया में देखेंगे, अगर 16 लाख रुपए के ऊपर वो 4,68,000 रुपए लग रहा है, जबकि टैक्स इन यूके, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर 7 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर यूके से कम टैक्स है। और इन फ्यूचर में जब क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, इन्वेस्टर इसके अंदर आएंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में गवर्नमेंट को पता चलेगा, तो इसका लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाएगा। जैसे शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म जो टैक्स लगता है वो काफी कम लगता है, ठीक उसी तरह से इसको भी 10% या 15% कर देंगे इन फ्यूचर के अंदर। बातें अपने सबसे सीरियस इशू के ऊपर, वो है टीडीएस। ये एक ऐसा चीज है जो गवर्नमेंट लाने वाली है जिससे पूरी ट्रेडिंग खत्म हो सकती है। मतलब जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है टीडीएस। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, यदि कोई आदमी डेली ट्रेडिंग करता है, मान लीजिए पहले दिन में वो ट्रेडिंग करता है मैटिक के अंदर, हमने एक ही टोकन लिया है मैटिक ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो मैटिक का जो रेट है वो पहले दिन उसने 120 रुपए पे बाई करा, फिर उसने सेल करा 125 पे। या ट्रेडिंग के अंदर यही होता है, आप 5 रुपए या 10 रुपए कमाते हैं और अपने प्रॉफिट लेके साइड हो जाते हैं। तो 120 पे बाई करा और सेल करा 125 पे, तो अगर 100 टोकन आपके पास है तो आपको प्रॉफिट हुआ 500 रुपए का।
तो आपके पास जो टोटल वैल्यू लगी इसको बाइंग करने पे 120 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो टोटल खर्चा आया आपका 12,000 रुपये। तो आपकी ट्रेडिंग हो गई 12,000 रुपये की। तो इसके ऊपर टीडीएस लगेगा 120 रुपये। दूसरे दिन अगर उसने 130 के रेट पे बाई करा तो सेल करा 135 पे, यानी कि 5 रुपये उसने यहाँ पर भी अर्निंग करी और उसका जो कमाई हुई 500 रुपये हुई, पर टोटल वैल्यू हुई 13,000 रुपये की ट्रेडिंग की। तो इसके ऊपर टीडीएस लगा 130 रुपये। तीसरे दिन की बात करते हैं, 135 का रेट है और उसने सेल करा 130 में। आपको डेली अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप जानते ही हैं कि अगर आपको 2 दिन प्रॉफिट होता है तो एक दिन लॉस भी होता है। तो तीसरे दिन यदि उस व्यक्ति को 135 पे उसने बाई करा और 130 पे उसने सेल करा तो 500 रुपये का नुकसान हो जाता है, पर उसकी जो ट्रांजेक्शन है 13,500 रुपये की हुई है तो उसके ऊपर भी टीडीएस लगेगा। देखिए आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना है बट टीडीएस जरूर देना है। 13,500 के ऊपर 135 रुपये का टीडीएस लगा तो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 500 रुपये का और गवर्नमेंट का प्रॉफिट हुआ 385 रुपये का। तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट आया 500 माइनस 385, तो ये इक्वल होता है बाबा जी का ठुल्लू। तो दोस्तों आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर वो आप ट्रेडिंग करते हैं वो भी तब जब आपको 3 बारी में से 2 बार प्रॉफिट होता है, तब भी आप इसके अंदर लॉस में रहेंगे। तो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है ये टीडीएस। दोस्तों आप अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है। दोस्तों मैं इस चैनल के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर कंटेंट लाता हूँ, बहुत ही शानदार कंटेंट लाता हूँ, अलग कॉन्सेप्ट हमारा रहता है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर अपने, कि अब जैसे किसी ने मैटिक को बाई करा था 200 रुपये के रेट से 2021 के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन वो यही है कि यदि किसी ने मैटिक को 200 रुपये के रेट पे बाइंग करा था 2021 में, ये एक एग्जाम्पल है, वो कोई भी टोकन हो सकता है, बट आज उसका प्राइस है 120 रुपये, यानी कि 40% ऑलरेडी डाउन है। क्या उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। आपको नुकसान में टैक्स नहीं देना होता है। टैक्सेस आर नेवर पेड ऑन द लॉसेज। टैक्सेस जो दिए जाते हैं हमेशा प्रॉफिट में दिए जाते हैं। आपको टीडीएस देना होता है नुकसान के अंदर, बट आपको टैक्स देना होता है प्रॉफिट के अंदर।